अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। जीत के दावे हर कोई कर रहा है। आज हुकूमती वुज़रा जाकर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन की आवाम से खिताब कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन के जलसे जुलूस आपके सामने हैं। मरीम नवाज साहिबा ने भी आज खिताब किया। मरीम नवाज साहिबा जलसे से खिताब कर रही हैं। कुछ दिनों कबल से नून लीग वहां पे मुहिम चला रही है अपनी। तो दूसरी तरफ हुकूमती नुमाइंदे भी मुहिम चलाने के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो जहां ये चला रहे हैं अपने इलेक्शन कैंपेन, वहीं जो रकम की तकसीम का मामला उठाया गया इस सारे मामले में, और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन ने भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। आजाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से रकम की तफसीली के मामले पे आरओ की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। अच्छा, इसके बारे में बताया भी गया था कि जी कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई थी कि क्यों उन्होंने दी थी और क्या मामला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं कि जो रकम की तकसीम का मामला है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसको मुस्तरद करते हुए अब कह दिया है कि आप मुकदमा दायर करें। इस सारे मामले पे जी बात करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास हम ये और भी दीगर मामलात हैं जिसको हम देख रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेनेटर रॉन अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी वोकल आवाज़ है। उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर रॉन अब्बास साहब। थैंक यू सो मच प्लीज। सेंटर रॉन अब्बास साहब, ये बताइएगा, अब आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज़ाद कश्मीर के जो मुहिम के दौरान सारा मामला हुआ, वफाकी वजीर के पैसे देने का मामला जो हुआ, उसकी रिपोर्ट आरओ की मुस्तरद करते हुए ये कह दिया है कि जी अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इस चीज़ का हुक्म भी दे दिया है। हुकूमत तो कुछ जस्टिफिकेशन दे रही थी, अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से भी कुछ जस्टिफिकेशंस आ रही थी कि क्यों दिए गए या क्या वजह है। अब ये जो होने जा रहा है, और ख़ास तौर पर इसके बावजूद हम देख रहे हैं आज भी अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया है, मुराद सईद साहब भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह वफाकी वज़रा का जाकर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना, खिताब करना, क्या ये सही है? देखिए बीबी, इसमें दो इश्यूज हैं। तो पहला तो आपका सवाल ये जवाब दे दूं कि क्या इस वक्त वफाकी वज़रा का कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन करना जायज़ है या नहीं है। तो एज पर लॉ उन पे कोई बंदिश नहीं है। इसी तरह बंदिश जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ था तो अली मीन गंडापुर साहब जब वहां गए थे तो वहां भी बंदिश नहीं थी। लेकिन बाद में जीबी के इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक लेटर इशू कर दिया था कि तमाम वफाकी वज़रा जो पाकिस्तान से इस वक्त वहां पे कैंपेन करने के लिए पहुंचे हुए थे वो वापस अपने जीबी की हदूद से बाहर चले जाए। तो अली गंडापुर से उस वक्त वापस आ गए थे। इसी तरह इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर में भी इस तरह की कोई कानूनी बंदिश नहीं है कि जी आप वहां पे कैंपेन नहीं कर सकते। सो इसलिए मुराद सईद साहब और अली मीन गंडापुर वहां पे कैंपेन कर रहे हैं, तो ये तो हो गया ठीक। सो अगर कल को इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये वफाकी वज़रा वहां से चले जाएं, एज पर लॉ उनकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती, तो वो वापस आ जाएंगे। इस वक्त तक ऐसी कोई बंदिश पाबंदी नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा इशू ये कि जो पैसे के हवाले से मैं जैसे कि पहले बाकी प्रोग्राम्स में भी कहता हूं, मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, इट माइट बी रॉन्ग, जो मैंने सुनने में आया था कि कुछ लोगों की वहां पे मौत वाक़या हो गई थी उस सड़क के ऊपर जहां पर इलेक्शन हल्का हो रहा था। तो उनके जो वर्षा थे उन्होंने एहतजाज किया था कि ये देखें कि सड़क की हालत, ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और 2 लोग जो है यहाँ पे फौत हो गए। तो वहां पर अली मीन ने कहा कि यार अच्छा करो, जब तक तो सरकार की तरफ से फंड्स तुम्हारे आएंगे सड़क के लिए, तुम ये पैसे लेके अपनी सड़क मुरम्मत कराओ ताकि इस तरह के कोई दूसरे वाकयात दोबारा रोनुमा ना हो सके। तो वो उन्होंने वहां पे जज्बात में कर दिया। अब इसके दो चीजें हैं। एक, पर्सनल लेवल पे इंसान का दिल नरम है, कोई भी शख्स अपनी जेब में से पैसे निकाल के किसी की मदद करता है, ये उसका एथिकल राइट है, इसके ऊपर कोई पाबंदी और बंदिश नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर कानून क्या कहता है कि इलेक्शन के पे आना चाहिए, तो वो उस पर दूसरी राय भी हो सकती है। मेरी जाती राय, मैंने 12 अप्रैल में कहा कि अली भाई को ऐसा शायद पब्लिकली टीवी के सामने नहीं करना चाहिए था, खामोशी से इमदाद कर देते तो वो भी बेहतर था, क्योंकि अब लोग उसको नेगेटिवली परसीव कर रहे होंगे कि शायद इलेक्शन परचेज के लिए ऐसा काम किया, लेकिन ऐसी उनकी नीयत बिल्कुल नहीं थी। तो वो जस्टिफाइबल तो नहीं है। अब अगर मुकदमा का ऑर्डर आ गया तो मुकदमा दर्ज होगा, उसका वो अपना ड्यू प्रोसेस कानून ले लेगा, लेकिन इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो कैंपेन छोड़ के वापस आ जाए। वो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, अगर वो समझेंगे कि उनको जाना चाहिए वो नोटिफिकेशन इशू कर देंगे, लेकिन मुकदमे के बावजूद अली भाई वहां रहेंगे और इलेक्शन कैंपेन जैसे मरीम बीबी कर रही है या आसफा भुट्टो जरदारी साहबा करेंगी, वो भी वैसी कैंपेन पीटीआई को लीड करते रहेंगे।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी सेंटर रौन अब्बास साहब, जैसे कि आपने कहा कि जीबी में भी की थी वुज़रा ने इलेक्शन कैंपेन, फिर उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने और जीबी में उन्हें कहा एज पर डायरेक्टिव्स, फिर छोड़ने के लिए जब कहा एरिया को, तो वो छोड़ के फिर आ गए। अब सवाल ये कि क्या एज पर लॉ, क्या ये हमें लॉ इजाज़त देता है? क्या आप समझते हैं इस बात को कि जो चूंकि आपने जैसे आसफा बीबी की बात की या मरीम नवाज साहिबा की बात की, तो वो तो ऑपोजिशन में, उनके पास तो अभी कोई पोजीशन नहीं है हुकूमती, और ना वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो क्या गवर्नमेंट के अराकीन और ख़ास तौर पे जो ओहदा रखते हैं, जिनके पास जो ऑफिस बेरर्स हैं या जिनके पास मिनिस्ट्रीज हैं, क्या वो जा सकते हैं करने के लिए इस तरह से कैंपेन? जो पाकिस्तान में, चूंकि हमारे 4 सूबों में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के जो रूल्स हैं वहां पे तो बड़ी बंदिश है पड़ी कानूनी तौर पे। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है, वजीर है, सूबाई वजीर है या वफाकी वजीर है या प्राइम मिनिस्टर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब, वो तो नहीं जा सकते। जहाँ पे जीबी का और आज़ाद जम्मू कश्मीर का इशू है कि वहाँ के इलेक्शन कमीशन में रूल्स में इस तरह की खामोशी है, वो साइलेंट है, तो उस पर कोई रूल्स को आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन आ सकता है कौन नहीं जा सकता, इसलिए वो कैंपेन कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि अगर किसी वक्त के ऊपर वहां का इलेक्शन कमीशन, आजाद जम्मू कश्मीर का जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो डिसाइड करता है कि जी वफाकी वुजरा को यहाँ कैंपेन नहीं करनी चाहिए और कोई नोटिफिकेशन ड्यू कोर्स में निकाल देता है, तो शायद फिर वो एक लागू हो जाएगा और फिर वफाकी वुजरा वापस आ जाएंगे। लेकिन एज ऑन टुडे अभी तक इसके ऊपर कानून खामोश है। वो लीगली वहां कैंपेन कर सकते हैं और वो कर रहे हैं एज पर लॉ। इस पर कोई उनको इलीगल काम नहीं हो रहा। हाँ, इस दौरान कोई ऐसी बात वो ऊपर नीचे हो जाती है जैसे कि मैंने इशू किया, वो एक अलग इशू है, लेकिन कानूनी उनके ऊपर किसी किस्म की कोई सख्ती इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी हम आपसे जानना चाहेंगे सेंटर रौन अब्बास साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज वफाकी काबीना में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक ये शिकायत पहुंची है कि वफाकी काबीना में कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। वजारत तवानाई और पेट्रोलियम असद उमर साहब और अली जैदी की मुदाखलत के हवाले से शिकायत कर चुके हैं और इस हवाले पर परेशान हैं। आज क्या जो ये शिकायत पहुंची हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक्शन लिया है इस पर सब पे कुछ? अच्छा, मैं आई एम नॉट अ कैबिनेट मेंबर जी, तो इसलिए आई एम नॉट प्रिवी टू द इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पे कैबिनेट में क्या हुआ। मेरे पास इसकी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितने का आपने टीवी पे टॉक शोज पे सुना होगा और मैंने भी वैसे ही सुना। अलबत्ता आई हैव स्पोकन टू द मिनिस्टर साहब और बाकी दोस्तों से मैंने बात वैसी है, रस्मन गुफ्तगू हुए, तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। इशू सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे है कि जो ऑलरेडी 2 एलएनजी के टर्मिनल्स हमारे कराची पे मौजूद हैं, जो कि ऑलरेडी इस वक्त काम कर रहे हैं, एक एंग्रो का और एक पीपीसीएल का है, वो काम कर रहे हैं। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कि उसमें शायद 300 एमएमएफसीडी की शायद कोई स्पेस अवेलेबल है, तो क्योंकि सर्दियों में इस वक्त गैस की शॉर्टेज आने वाली है तो हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए। और आगे जो हमारी पाइपलाइन आ रही है फ्रॉम कराची टू नॉर्थ की तरफ से 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन है, उसमें कितनी स्पेस अवेलेबल, इस हवाले से कुछ क्या सराहियां की जा रही थी। तो उसमें फिर कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ हमारे जो पीटीआई के सीनियर्स हैं, उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जी जो नए एलएनजी टर्मिनल लगेंगे उनको इसमें स्पेस मिलनी चाहिए, और इस वक्त जो स्पेस है वो बिडिंग के बगैर पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दी जा सकती। तो वो कोई टेक्निकल इश्यूज के ऊपर हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। इख्तलाफ कोई नहीं हो सकता। मेरा और आपका, मतलब मेरा या किसी भी पीटीआई के किसी लीडर का अगर किसी बात के ऊपर कोई गुफ्तगू होती है तो हमारी आर्गुमेंटेड स्पेस पे होती है कि नॉलेज के लिए क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है। इसका इख्तलाफ से कोई ताल्लुक नहीं। सो हर किसी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास डिस्कशन होती है, वो जिसका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के एग्री करेंगे, फैसला कर देंगे। वरना हमारी जात, यानी कि हमाद साहब की या ताबिश गौर या अली जैदी या सदुमर साहब, किसी की भी जात या मैटर नहीं करती। इट्स अ गवर्नमेंट में हमारे पास इंस्टीट्यूशन में मिनिस्टर्स होते हैं जो मिनिस्टीरियल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और एंड के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ना उसने अपना डिसीजन करना होता है। सो प्राइम मिनिस्टर अपना डिसीजन करेंगे। अदरवाइज ये तो सारे आपस में बहुत गहरे किस्म के दोस्त हैं जो हमारे चारों सीनियर लीडर्स हैं। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा किसी का क्या इख्तलाफ कोई पाया जाता वफाकी है। ये सिर्फ काबीना में तब्दीली हो रही है? आई हैव नो आइडिया जी। आज मोहन सिलाई साहब की तो खैर आज होगी इंडक्शन, जी। तो बाकी मुझे ये प्राइम मिनिस्टर को पता होगा, मेरे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है जिसका। अच्छा, बस मैं आपसे एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं एहसन इकबाल साहब के केस हो गया, शायद खाकान अब्बासी साहब का हो गया, ख्वाजा आसिफ का हो गया, अब तो जैसे शायद खाकान अब्बासी की ज़मानत की तफसीली फ़ैसला भी आया, उसके बाद भी एक जंग छिड़ गई है हुकूमत वर्सेस पीएमएलएन, हमें नज़र आ रहे हैं स्टेटमेंट्स। तो क्या वजह रही कि जो है वो नाब इल्ज़ामात साबित नहीं कर सकी और अब जो हुकूमत हाई प्रोफाइल केसेस को लाइव चलाने का मुतालबा कर रही है, सो क्या इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी डिसाइड हो गई है?
देखिए जहाँ तक नैब की परफॉर्मेंस है वो नैब ही बता सकती है कि उन्होंने पाकिस्तान के 3 साल हमारे दौर में कितनी रिकवरीज की इफ्तितार है, अकबर लेकिन साहब भी ऑब्वियसली वो बताएंगे ना कि, और क्योंकि वो ऐसी बात है, आप लोगों को वही मैं जनरली बताते बता होंगे देता ना, हूँ कि जब भी आप उनकी लोग जो जाके बता परफॉर्म रहे हैं। हाँ। जी, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो तो सबके सामने कि 487 अरब की रिकवरी हाँ। हमारे दौर हुकूमत भी है, और इससे पिछले तकरीबन आप उनका कोई 9 साल दौर अगर लगा ले तो उसमें 300 साढ़े 300 अरब की रिकवरीज हुई थी। सो उस हिसाब से तो नैब की परफॉर्मेंस बेहतरीन हमारी हुकूमत के अंडर रही है, और मेजोरिटी जो है ना वो पॉलिटिकल केसेस है जिसमें से रिकवरीज हुई हैं, ये तो एक अपनी जगह पे। अब जहां तक जमानत का इशू है, देखिए जमानतें जो होती हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे होती हैं, और उसमें मेजोरिटी जो ग्राउंड होता है वो किसी भी डिफेंस का वो ये होता है कि जो हमारा उनका जो जिसको डिफेंडेंट वो प्ली ले रहा था जिसके लिए, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं पूरी पूरी तरह कानून नाफिज करने वालों के साथ पूरी तरह कॉपरेट कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा, और मुझे जिस वक्त बुलाया जाएगा मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आके यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस बेस पे मुझे लॉकअप में रखना मेरे साथ ज्यादती है, जिस बेस पे इनकी जमानतें हो जाती हैं। अदरवाइज अगर आप शहबाज शरीफ साहब का केस उठा के देख ले, या टू एन एक्सटेंट ख्वाजा आसिफ का देख ले, ख्वाजा आसिफ के केस में जो वर्डिक्ट है वो बड़ा सिंपल था कि जी इसमें नैब का प्रेरोगेटिव नहीं बनता, क्योंकि एसेट बियॉन्ड मींस का जो केस है उनका, उसमें जो जायदाद बनाई गई है उसमें करप्शन का पैसा नहीं है। हाँ अलबत्ता ख्वाजा आसिफ साहब ये साबित शायद नहीं कर पाए कि वो जो जायदाद के पैसे उनके पास आए हैं वो लीगल थे या इलीगल, यानी कि जिस कंपनी में दुबई में वो मुलाजमत कर रहे थे, 22 लाख रुपए महीना तनख्वाह ले रहे थे, अगर वो पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर थे तो दुबई में उस कंपनी के लिए कैसे काम कर रहे थे, और वो पैसा उनके अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हो रहा था। तो इशूज तो बहुत टेक्निकल है, और शहबाज शरीफ साहब का केस भी बड़ा टेक्निकल था कि अगर वो 7.2 अरब उनके खानदान के अकाउंट में आया था 350 टीटीओ की शक्ल में, या 25 अरब का केस जो एफआईए ने अब लॉन्च किया है कि जी वो 14 चपरासियों के अकाउंट में जो उनके अकाउंट में पैसे आए हैं, ये वो अकाउंट पे, यानी ये केस अभी चलेगा अगले साल, 1.5 साल 2 साल चलता रहेगा। गवाहान के वहां पे क्रॉस एविडेंसेस होंगे। अब जो पहला केस 7 अरब का है उसमें 110 के करीब टोटल एम्प्लॉइज है, अपना लोग हैं, एविडेंस है जिनका होना है, वो 2 साल केस चलेगा, वो पानी का पानी हो जाएगा। हाँ आपने तीसरा सवाल पूछा कि जी क्या गवर्नमेंट इसे सोच रही, कानूनन इस वक्त ओपन ट्रायल हमारे पास इजाजत नहीं है। हमने उनको कहा दी कि अगर शहबाज शरीफ साहब एग्री करें, अगर वो चाहते हैं तो इसमें कुछ कानून में कदगन है, वो उसको रिमूव करने के लिए इकट्ठे मिल जाते हैं, तो एफआईए नैब इनके खिलाफ जो भी एविडेंस लेके आएगा, ट्रायल हो या एफआईए की जहां भी इन्वेस्टिगेशन है वहां उसका लाइव कैमरा दिखा देते, पता चल जाएगा कि उनको हरासा किया जा रहा है या वो उनके साथ टोटली ताउन नहीं कर रहे। बट इट्स ए टेक्निकल डिस्कशन, हम हर किस्म की इनको वो ट्रांसपेरेंट किस्म का ट्रायल, फेयर ट्रायल देने को तैयार है, ठीक है। जिससे ये भी राजी और आवाम को भी पता चले कि इन लोगों ने जितना पैसा लूटा और खाया है वो ऐसे कैसे खाया, और उनमें कौन कौन से जो मेन अवामिल थे जिसकी वजह से भी पैसा खाया गया। तो इट्स अ वेरी ओपन एंड शट इश्यूज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर रौन अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि कानूनी तौर पे ओपन ट्रायल के लिए भी तैयार हैं, मावनत देने के लिए तैयार हैं अपोजिशन को और शहबाज शरीफ साहब को, अगर वो समझते हैं कि फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, फेयर एंड फ्री ट्रायल नहीं हो रहा है, तो वो फिर सबके सामने आना चाहिए। वेल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ लेते हैं जी।